वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी ने बस्तर की डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई सम्मान से किया सम्मानित। अब तक 10 विषयों पर कर चुकी है एमए और पीएचडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की प्रसिद्ध जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें कला और सामाजिक योगदान के लिए बीते दिन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। बता दें कि डॉक्टर जयमती अब तक 10 विषयों में एमए और पीएचडी कर चुकी है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 लगाए जाएंगे। 2,75,00,000 पौधे। डिप्टी सीएम साह वन मंत्री ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत प्रदेश में करीब 2,75,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधों की उपलब्धता वन विभाग के नर्सरियों और विभागीय स्रोतों से सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साह और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में एक पेड़ मां के नाम अभियान की गहन यहाँ पर समीक्षा की। बैठक में अभियान के तहत शासकीय विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण के निर्देश दिए गए। बीजेपी बोली भूपेश बघेल ने आतंकियों को बताया पीड़ित। कहा आतंकी नहीं पूरा देश आतंकवाद से पीड़ित। यह बयान पूरी कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतंकी पीड़ित शब्द कहने पर बीजेपी हमलावर है। भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि यह बयान न सिर्फ आश्चर्यचकित करता है बल्कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा पर एक बड़ा सवाल है। भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चिमनानी ने लिखा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं आतंकी पीड़ित है। आतंकी नहीं पूरा देश आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन नक्सलियों और आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाने वाले लोग आज आतंकियों को ही पीड़ित बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयानों ने भारतीयों को आश्चर्य में डाल रखा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान। कहा पीएम मोदी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, उनके शरीर में हवा, पानी और गोबर भी हो सकता है। कांग्रेस ने बीते दिन शक्ति जिले के बारद्वार में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। डॉक्टर महंत ने सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा अगर नरेंद्र मोदी को सिंदूर से इतना ही लगाव है तो अपने सभी मंत्रियों से कहे सिंदूर लगाया करे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वे बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, यानी उनके शरीर में खून नहीं, हवा भी हो सकती है, पानी और गोबर भी हो सकता है। कर्मचारी 160 और गुड़ खा रहे 400। छत्तीसगढ़ के श्यामा प्रसाद ताप विद्युत संयंत्र में सामने आया घोटाला। प्रदेश के कोरबा से घोटाले का एक अजीब सा मामला सामने आया है, जहां प्रथम श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाला गुड़ खा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के संयंत्र में पदस्थ पर तकनीकी कर्मचारियों पर कोयला राखड़ के प्रदूषण से स्वास्थ्य प्रभावित न हो, इससे उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रतिदिन 100 ग्राम गुड़ देने का आदेश जारी किया गया है। आश्चर्य की बात यह कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 160 कर्मचारी ही कार्यरत है, पर गुड़ का वितरण दस्तावेज में 400 कर्मियों को किया जाना दर्शाया जा रहा है। अब 240 कर्मी कहां से आकर गुड़ ले रहे हैं, यह तो संयंत्र के अधिकारी ही बता सकते हैं। युक्ति युक्तकरण के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बैज बोले सरकार का रोजगार विरोधी कदम। रमन सरकार में बंद 3000 स्कूलों को कांग्रेस ने शुरू किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से अधिक स्कूलों के युक्ति युक्तकरण का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। इसके विरोध में कांग्रेस भी प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। वहीं सरकार इसे स्कूली एजुकेशन के बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार की ओर से युक्ति युक्तकरण को लेकर लिया गया निर्णय रोजगार विरोधी कदम है। इससे प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त किए जाएंगे। 10,463 स्कूल सीधे तौर पर बंद किए जा रहे हैं। नए सेटअप के नाम पर स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम पदों की संख्या में कटौती कर शिक्षक के हजारों पद खत्म कर दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों ने परिवार को गांव से किया बेदखल। आरोप लगाकर हड़पी जमीन। सनातन धर्म को अपनाने के मामले को लेकर गांव वालों ने एक परिवार को गांव से बेदखल कर दिया। गांव के असामाजिक तत्वों ने परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। ये पूरा मामला दंतेवाड़ा के समिली ग्राम पंचायत का है, जहाँ एक परिवार को सनातन धर्म अपनाने के आरोप में गाँव से बेदखल किया गया। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी, कलेक्टर और विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। कोंडागांव में बनेगा बुद्ध शांति पार्क। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 94 करोड़ के कुल 51 विकास कार्य शामिल। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम भोंगापाल में 94 करोड़ से अधिक के कुल 51 विकास कार्य किए जाएंगे। सड़क, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इन कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।
डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर रोपवे में फिर हादसा, खाली ट्रॉली डिरेल, सुरक्षा मानकों पर सवाल। पिछले 1.5 महीने में दूसरी घटना। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर रोपवे में एक बार फिर हादसा होते होते बचा। स्टेशन पर पहुंचते समय खाली ट्रॉली अचानक डिरेल होकर एक तरफ झुक गई। यह घटना उसी स्थान पर हुई जहां 1.5 महीने पहले वीआईपी नेताओं से भरी ट्राली पलट गई थी। 4 जून को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। खासकर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। खेत में करंट लगने से 2 किसानों की मौत। सरगुजा में फसल को मवेशियों से बचाने लगाया था रात में आए चपेट में। सरगुजा के लोसगी में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। धान की फसल को मवेशियों से बचाने के लिए तार के जरिए करंट लगाया गया था। दोनों युवक तार से चिपक गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ की स्टार धावक अनिमेष ने रचा इतिहास। 200 मीटर फाइनल में जीता कांस्य पदक, अपने नाम किया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छत्तीसगढ़ के युवा स्टार धावक अनिमेष कुजूर ने इस शेर को अपनी कामयाबी का मूल मंत्र बताया है। जसपुर जिले के एक छोटे से गाँव भुई टांगर के रहने वाले 21 वर्षीय अनिमेष ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर फाइनल में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। धमतरी को मिला 213 करोड़ का विकास पैकेज। मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में किया योजनाओं का लोकार्पण। हितग्राहियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले का दौरा किया। वे हेलीकॉप्टर से रुद्री स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से कार से शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी गए। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं के तहत सामग्री बांटी। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नए पक्के घरों की चाबियां भी दी गई। विद्यार्थियों को गणवेश, किसानों को सोलर पंप और अन्य हितग्राहियों को B1 का वितरण किया गया। राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान। देश भर से 700 से ज्यादा नामांकन। बेमेतरा के 4 शिक्षक हुए सम्मानित। बेमेतरा जिले में नवाचारी गतिविधियां समूह भारत देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा एकमात्र सबसे बड़ा स्वप्रेरित नवाचारी शिक्षक समूह है। इसके छत्तीसगढ़ टीम द्वारा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान यह शैक्षणिक संप्रवाह 2024-25 का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर शाह SSCERT में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 155 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान हुआ। 1.5 करोड़ की इनामी नक्सली के नाम भतीजी का खत। बोली, घर लौटाओ बड़े पापा, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एनकाउंटर चल रहा है। हाल ही में 10 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन में दहशत का माहौल है। तेलंगाना कैडर के माओवादी और पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्पारी तिरुपति उर्फ देवजी की भतीजी ने एक पत्र लिखा और हथियार डालने की अपील की है। पंजीयन विभाग में 10 नई डिजिटल सुविधाएं। आधार से होगी पक्षकार की पहचान। घर बैठे मिलेगी दस्तावेजों की नकल। कार्यशाला में दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में आयोजित कार्यशाला में इन सुविधाओं की जानकारी दी। इन सुविधाओं से सबसे महत्वपूर्ण आधार आधारित प्रमाणीकरण। इसमें बायोमेट्रिक के जरिए पक्षकार की पहचान सीधे आधार डेटा से होगी। यह फर्जी रजिस्ट्री रोकने में मददगार साबित होगा। दोगुनी कीमत पर खरीदी जंक लगे नेल कटर और टॉयलेट क्लीनर की खाली बोतलें। आंगनबाड़ी में सप्लाई की गई घटिया सामग्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था की है। सरकार की मंशा है कि छोटे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, लेकिन खैरागढ़ और छुई खदान परियोजना में यह मंशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। यहाँ सफाई सामग्री के नाम पर अनियमितता और घटिया सप्लाई की परतें फूलने लगी है। शासन के निर्देशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नीम, साबुन, नेल कटर, नारियल तेल, डेटॉल, कंघी, झाड़ू, सुपली, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर जैसी जरूरी सामग्री वितरित की जानी थी। हालांकि हकीकत यह है कि बहुत से केंद्रों में यह पूरी सामग्री नहीं पहुंचती है। कहीं 5 चीजें दी गई तो कहीं 8 और कुछ जगहों पर सिर्फ नाम मात्र का सामान भेजा गया।
सरगुजा में जीएसटी छापों का विरोध, आज नगर बंद। लक्ष्मी ट्रेडर्स में 6 माह में तीसरी बार छापा, कहा अवैध वसूली कर रहे हैं जीएसटी अधिकारी। अंबिकापुर के व्यापारिक प्रतिष्ठान लक्ष्मी ट्रेडर्स में 6 माह में तीसरी बार जीएसटी की टीम ने छापा मारा तो व्यापारी भड़क गए। व्यापारी लक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचे एवं छापे का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि चुनिंदा व्यापारियों को निशाना बनाते हुए जीएसटी के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। जीएसटी छापों के विरोध में व्यापारियों ने आज यानी रविवार को नगर बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने बंद का समर्थन भी किया है। नए विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने डॉक्टर रमन सिंह को लिखा पत्र, कहा ये एक बड़ा सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नए विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रस्तावित नवीन विधानसभा परिसर में स्थापित करने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें और इसे वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अबूझमाड़ के गुरमका में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जवानों ने 10 आईईडी किया डिफ्यूज। सतर्क जवानों ने माओवादियों की एक और कायराना साजिश को नाकाम कर दिया है। थाना पोह कामेटा क्षेत्र के कुतुल कैंप में सर्चिंग कर निकले सुरक्षा बलों ने ग्राम गुरमका और साथ ही फोड़ पार के जंगल रास्ते से 10 शक्तिशाली आईईडी बरामद किए हैं, जिनका वजन 5-5 किलो से अधिक था। बम स्क्वाड की टीम ने इन बमों को सुरक्षात्मक तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। रायगढ़ में घर घोड़ा टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, ग्रामीणों को डरा धमकाकर वसूली करने का आरोप, जांच के बाद एसपी ने की कार्रवाई। रायगढ़ जिले के घर घोड़ा थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों पर डरा धमकाकर वसूली करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद जांच सही पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने टीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। महिला दलाल ने आदिवासी बच्ची को दिल्ली में बेचा, नाबालिग ने 1.5 साल बाद किया कॉल, रोते हुए बोली मुझे लेने आइए, देहरादून में फंसी हूँ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की 16 साल की आदिवासी लड़की को महिला दलाल ने काम दिलाने के बहाने दिल्ली में बेच दिया है। 1.5 साल बाद नाबालिग ने परिजनों से बात कर देहरादून में फंसे होने की बात बताई है। परिजनों ने सीतापुर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने जल्द मुक्त कराने का आश्वासन भी दिया है। फिल्मी अंदाज में पेंगोलिन तस्कर अरेस्ट, बलौदाबाजार में शिकारी चढ़े वन विभाग के हत्थे। छत्तीसगढ़ के जंगलों में वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। शिकारी अक्सर वन्य जीवों की तस्करी करने की फिराक में रहते हैं। कई बार ये कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वन विभाग ऐसे शिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए नई प्लानिंग कर रहा है, जिसमें उसे यहाँ पर बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। ताज़ा मामले में नारायणपुर और बलौदाबाजार जिले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। बाहरी लोगों का फिंगरप्रिंट लेकर डेटाबेस तैयार कर रही जसपुर पुलिस, 49 संदिग्धों की जांच, बिना सूचना किराएदार रखने वाले 3 मकान मालिकों पर कार्रवाई। जसपुर जिले में अवैध प्रवासियों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पत्थलगांव नगर में विशेष अभियान चलाया। महादेव टीकरा, बिलाई टांगर और साथ ही शिशु मंदिर के पीछे की बस्ती में 49 बाहरी व्यक्तियों के दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से आए हैं। ये लोग फेरी लगाने और ठेका मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और राशन कार्ड की जांच की। साथ ही निगरानी के लिए फिंगरप्रिंट लेकर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वहीं बिना सूचना किराएदार रखने वाले 3 मकान मालिकों पर भी कार्रवाई हुई है। मुंगेली में 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस, नशीली दवाओं में मिली अनियमितता, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा, सीसीटीवी लगाने के निर्देश। मुंगेली जिले में 4 मेडिकल दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानों में नशीली दवाओं में अनियमितता मिली है, जिसके बाद कुछ दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं समर्पित ब्लड बैंक और लोरमी स्थित ब्लड स्टोरेज सेंटर का भी निरीक्षण किया। नस्ली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने सभी दवा दुकानों को 7 दिन में सीसीटीवी कैमरे लगाने और तय दर पर ही रक्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। बीच सड़क में बर्तन रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, गरियाबंद में बोर बनवाने की मांग, तालाब का पानी पीने को मजबूर। गरियाबंद जिले में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बीच सड़क पर बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। देवभोग ब्लॉक के माहौल कोट के आश्रित ग्राम बोईर पारा के रहने वाले करीब 50 परिवार के 250 लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, जिसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे 130C पर सड़क जाम कर विरोध जताया। पीड़ित निहिल साहू ध्रुव ने बताया कि गाँव में 2 हैंडपंप खराब पड़ा है। गर्मी के दिनों में वे तालाब का यहाँ पर पानी पीने को मजबूर हुए थे। इसकी यहाँ पर मरम्मत के लिए सुशासन तिहार के दौरान कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। पेयजल संकट से परेशान होकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के बाद बोर का मरम्मत करा दिया गया है।
मानसून का असर लक्ष्य से दूर रहा तेंदुपत्ता संग्रहण, हजारों आदिवासी संग्राहकों की उम्मीदों पर फिरा पानी। बस्तर में इस बार समय से पहले मानसून की दस्तक ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों में अब तक तय लक्ष्यों को केवल 43.55% तेंदुपत्ता ही संग्रहित हो पाया है। वन विभाग ने 24 अप्रैल से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू किया था। योजना के मुताबिक चारों जिलों में कुल 119 लॉट में 2,70,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 92 लॉटों में ही काम शुरू हो सका है और सिर्फ 1,17,869 बोरे ही संग्रहित हो पाए हैं।